नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे चैनल देश का अन्नदाता में। आज है तालाब का वीडियो। किसान साथियों, आप जब तालाब के बारे में सोचते हैं तो अनेकों किसानों ने आपको बताया होगा कि यह फैल खेती है, लेकिन फैल खेती हर किसी के लिए नहीं है। जब आप इसमें तालाब में सही दिमाग और वैज्ञानिक तरीके से तालाब का निर्माण करवाते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मैं पूरा सिस्टम बताऊंगा कि कैसे तालाब का रखरखाव किया जाता है और अभी तक तालाब में कितना खर्चा आया है। तालाब में सफल मछली पालन कैसे की जाती है। मछली पालन तो सभी करते हैं, सफल मछली पालन तालाब में कैसे की जाती है पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह तालाब की जो लंबाई चौड़ाई है वह आधा एकड़ खेत में बनी हुई है और यह तालाब ऐसी जगह पर बनाया गया है, बहुत ही हल्की मिट्टी है, पीली मिट्टी है और जंगली एरिया है। मैं आपको आसपास दिखा रहा हूँ, ये देखिए टीले हैं, आधा जंगल है। चलिए मुद्दे की बात पर पहुँचते हैं। तालाब बना हुआ है आधा एकड़ में। तालाब को बनवाने में जेसीबी से खुदाई की गई है, ट्रैक्टर से इसकी माटी ढुलाई की गई है और कुछ मजदूर लगे हुए थे। वह आज के समय के हिसाब से आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कितना जेसीबी का खर्चा जाएगा आपके खेत की स्थिति के अनुसार। अब जैसे ही तालाब की खुदाई हो जाती है उसके बाद आपको सबसे मुख्य काम यह करना है कि आपकी जमीन यदि ऊबड़ खाबड़ जगह में है तो पानी नहीं रुकने वाला है। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था तालाब को लेकर, वह जमीन ऐसी थी, मैंने बताया था कि वह प्राइम लोकेशन पर जमीन है। तो प्राइम लोकेशन की जमीन में धान लगती है, गन्ना लगती है, ऐसी जमीनों का पानी नहीं सूखता है। लेकिन यह जमीन चने वाली जमीन है, यहाँ पर खेत बहुत ही ऊंचाई नीचाई पर होते हैं जिसके कारण यहाँ की पानी फिसलता है, पानी रुकता नहीं है। तो यहाँ पर हमें तिरपाल का इस्तेमाल जरूर करना होता है। आधा एकड़ खेत है, इसमें डेढ़ लाख से 2 लाख की बजट का आपका तिरपाल लगेगा और पूरे खेत में, पूरे तालाब में आपको बिछवाना पड़ेगा। तिरपाल बिछने के बाद ज़्यादा खर्च बिल्कुल नहीं है, आप सिंगल बोरवेल से भी भर सकते हैं। यदि आप ने सोचा है कि ऐसी जगह पर बनाना है तो ऐसी जगह पर बनाने के लिए आपको हो सकता है कि लाइट ना हो, वहाँ तक किसानी लाइट ना पहुँच रही हो, तो किसान ने यहाँ पर सोलर पैनल लगाया हुआ है। सोलर पैनल जो लगाई हुई है वह सरकार की सब्सिडी द्वारा लगी है। सरकार ने मुहिम चला रखी है 70% 80% सब्सिडी पर सोलर पैनल और मोटर लगवाने की। उस पर अप्लाई करके आप भी अपने खेत में तालाब बना रहे हैं, सोलर पैनल और मोटर लगवा सकते हैं, जिससे आपको दिन में 8 घंटे रेगुलर मोटर चलती रहेगी। मोटर अगर 8 घंटे चलेगी तभी आपका आधा एकड़ का तालाब सफल हो पाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये तिरपाल जो मेहड़ बनाई हुई है, उसमें मेहड़ में कम से कम 5 फीट ऊपर रखना होता है। इसको यहाँ पर सीमेंट से दबा दिया जाता है जिससे यह तिरपाल उखड़ ना सके। और जब बरसात होती है ओवर पानी से बचने के लिए कि मछलियां हमारे तालाब से बाहर न जा पाएं, इसके लिए जो उचित दूरी है कि 2 फीट नीचे हमें ओवरफ्लो का पानी का पाइप लगाना पड़ता है, क्योंकि जब बरसात होती है तो तालाब ज़्यादा भर जाता है। ऐसे में यह डर रहता है कि मछलियां उफान के कारण बह ना जाए, इसके लिए ओवरफ्लो का पाइप लगाया जाता है। ये देखिए पाइप दिख रहा होगा आपको, और आप ऊपर लोकेशन भी देख सकते हैं किस प्रकार की लोकेशन है। ऐसी जगह पर ये सफल तालाब बनाया गया है। इसमें बजट की बात करें तो ऐसा तालाब बनाने के लिए आपको मिनिमम 4 लाख रुपया लगेंगे। 4 से 5 लाख रुपया आपका बजट होना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट योजना से लाभार्थी नहीं हैं तो सरकार आपको 50% सब्सिडी देगी। सब्सिडी मिल रही है तो सब्सिडी वाला सही रहता है। सबसे मुख्य काम यह होता है कि तालाब को आप अनुभवी नहीं है तो तालाब को रख रखाव के लिए एक गार्ड का लगाना जरूरी होता है। एक आपको मकान बनाना पड़ेगा, वह छत वाला ना हो तो टीन शेड वाला जरूर रखें,
ताकि वो व्यक्ति जो गार्ड है तालाब के पास 24 घंटे आपकी रखवाली करते रहेगा। एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको सहूलियत होगी। आप कहीं पर भी रहकर तालाब को निगरानी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक प्रोग्रेस माइंडसेट के व्यक्ति हैं, तो आपको सिर्फ तालाब की रखरखाव के लिए एक जगह नहीं बैठने वाले हैं। तो मेरे सुझाव यह रहेगा कि आप एक गार्ड लगाइए और दूसरा तालाब में कैमरे का प्रबंध कीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि सोलर पैनल जो सब्सिडी पर लगाई गई है, ये रही सोलर पैनल। इसमें 5 HP की मोटर लगी है और यह दिन भर चलती है। मिनिमम 8 घंटे जरूर चलती है। गर्मी के जो दिन आते हैं उसमें कम से कम 11 घंटे यह मोटर चल जाती है। जब हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, ऐसे समय में यह 11 से 12 घंटे पर्याप्त चलती है। और जब ठंड का सीजन चलता है ऐसे समय में 8 घंटे मोटर चलती रहती है। और चूँकि तिरपाल लगाया गया है इस तालाब में, तो इसमें पानी का स्तर ज़्यादा घटता नहीं है। इसकी गहराई की बात करें तो यह पूरा तालाब 12 फीट का है, जिसमें पानी निरंतर 7 से 8 फीट बना रहता है। कुछ मछलियाँ जो नीचे स्तर में रहती हैं, गहरे पानी में रहती हैं, वह भी इस तालाब में छोड़ी गई हैं। और कुछ मछलियाँ जो सिर्फ ऊपर तैरती हैं, वह भी इस तालाब में छोड़ी गई हैं। मीडियम पानी में रहने वाली मछलियाँ जो बड़ी साइज की होती हैं, वह भी इस तालाब में छोड़ी गई हैं। तीन मछलियों का कॉम्बिनेशन इस तालाब में छोड़ा गया है। और खाने पीने की बात करें तो मछलियां जब आप लेने जाते हैं, मछलियों का बीज लेने जाते हैं, तो वहीं पर आपको बता दिया जाता है कि दलिया देना है, मक्का की खली देनी है, चूना डालना है। क्योंकि हर मछली जो आपको कॉम्बिनेशन दिया जाएगा उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, जो आपको बीज प्रदाता ही आपको बता सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इस तालाब में इस मछली को क्या क्या खिलाएं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि ज़्यादा खाने को नहीं देना है, क्योंकि यह गंदा हो जाता है तालाब, जिससे रोग फैलते हैं। तो किसान साथियों, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ और ऐसे वीडियो के साथ जो आपको कुछ पैसे कमाने का हुनर देते हैं, कुछ आपका समय बर्बाद नहीं करते और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का धन्यवाद जो मेरे वीडियो को पूरा देखा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। जय राम जी की।